हाँ जी स्टूडेंट, वेरी 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 गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने लीफो, फीफो और वेटेज तीनों मेथड कर लिए थे। एक सवाल करते करते बीच में दिक्कत आ गई थी, तो आपने होपफुली कर लिया होगा ट्राई। ये सवाल था और हो भी गया होगा। इससे आगे आज बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है, पहले हम पीरियोडिक मेथड करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो मैंने बताया था इसको रजिस्टर को मेंटेन करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। यानी आज का टॉपिक पहले हम क्या करने जा रहे हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इस केस के अंदर आपका मेथड तीनों ही लगता है, लेकिन आपको सेल्स ना इकट्ठा दे दिया जाता है। सेल्स कह लो या कह लो इशू, वो आपको एक साथ देखने को मिल जाता है। तो भैया जब आपको एक बार ही सारे यूनिट दे दिया, तो आप जो आप है अपने लीफो और फीफो के अकॉर्डिंग आप निकालते जाओगे उसको। जैसे भी बजट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लीफो या फीफो के अकॉर्डिंग आप क्या करते जाओगे, निकालते जाओगे कि कौन सा पार्ट लीफो में जाएगा, कौन सा पार्ट फीफो में जाएगा। जब तक हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पीरियोडिक में है क्या। तो कहता है आ कंपनी स्टार्ट जैन 2021 परचेज आ रॉ मटेरियल 21 में खरीदा। कहता है जनवरी में जो खरीदा गया है 800 यूनिट, फिर खरीदा गया 1200 यूनिट, फिर खरीदा गया आपका 2500 यूनिट, फिर 3000 सितंबर में। ये कहते हैं इतने यूनिट खरीदे गए। वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑन 31 दिसंबर द कंपनी हैड 1300 यूनिट। यानी कहता है इसने खरीदे तो इतने यूनिट, लेकिन इसके पास 1300 यूनिट अभी भी पड़े हुए हैं। कितने यूनिट पड़े हुए हैं? तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम ये काउंट कर लेते हैं कि भैया सेल कितने, यानी इशू कितने यूनिट हुए। आप सवाल में देखोगे तो कहीं भी इशू यूनिट दे रखा है, नहीं दे रखा। और तीनों मेथड से इसको करना है। तो अच्छी बात यह है कि हम एक ही सवाल में तीनों मेथड को देख भी लेंगे कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप टोटल, क्योंकि अगर आप मैं बात करूं कि अगर मैं बताऊं टोटल परचेज निकालना होगा आपको, टोटल परचेज। तो अगर टोटल परचेज यूनिट की हम बात करें तो कितने यूनिट होंगे, चेक करते हैं। तो सबसे पहले कितने हमारे 800 यूनिट कितने हमारे पास, या टोटल परचेज की जगह पे हमें सबसे पहले टोटल यूनिट निकालना कह दो। हो सकता है ना कि ओपनिंग स्टॉक भी हो। तो सबसे पहले टोटल यूनिट निकालेंगे, टोटल यूनिट निकालेंगे। तो टोटल यूनिट कैसे निकलेगा आपका, 800, इसके बाद 1200, इसके बाद 2500, इसके बाद 3000, इसके बाद 1500, इसके बाद 1000। तो इन सभी को अगर टोटल करते हो तो 2000, 25, 4500 और 15, 6 और 4 10,000। कितने यूनिट हो गए, 10,000। आपने खरीदारी कितने यूनिट करें, 10,000। सवाल कहता है कि हमारे पास 1300 बच गए। तो भैया 10,000 में से अगर आपके पास क्लोजिंग है 1300, तो इसका मतलब बाकी कहां गए भाई, बाकी इशू हो गए होंगे। सिंपल सी बात है, बाकी क्या हो गए होंगे, इशू हो गए होंगे। पहले यहां तक बात समझ में आई। तो आप क्या करोगे, 10,000 में से 1300 माइनस कर दोगे तो 8700 आपके क्या हो गए हैं, इशू हो गए, ठीक है ना। 8700 आपके इशू हो चुके हैं। अब जब भाई 8700 इशू हो गए हैं तो एक साथ ही यूनिट दे दिया। अब आपको लीफो और फीफो अप्लाई करना है। तो पहला आपका मेथड है फीफो। तो देखते हैं फीफो, फर्स्ट मेथड फीफो। इसमें बड़े सारा टेबल बनाने की वो जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल कर सकते हो। तो फीफो में आपको सिर्फ और सिर्फ इशू ही करना है। कितने यूनिट इशू करने हैं, 87, क्योंकि हर बार पूछा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। रिसीव वाले कॉलम का तो कोई मायने नहीं है। तो जब आप फीफो करोगे तो आप एक बार को ये भी समझ सकते हो कि आपने ये जो इशू किया है वो एंड ऑफ द डे कर दिया। आपको कोई तारीख दे ही नहीं रखा, कुछ नहीं दे रखा। तो ये इशू जो किया है वो सबसे एंड में किया है। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में तो कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में 800 है तो कैसे भेज दोगे आप 8700। तो एंड में किया है। तो एंड के हिसाब से आप लीफो फीफो लगाओगे। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये है। तो हमें बस इशू वाले कॉलम को ध्यान रखना होगा। तो अगर मैं इशू करूं तो इशू में अगर मैं क्वांटिटी और रेट और यहां टोटल कर लेता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर इशू बात करें तो 800 यूनिट चला जाएगा हमारा यहां पे। किस रेट का जाएगा, 62 का।
फिर से इशू होगा कितनी तारीख को, तारीख है ही नहीं हमारे पास। फिर उसके बाद कितने यूनिट चले जाएंगे हमारे पास, फिर से हमारे चले जाएंगे 1200। जब तक 8700 यूनिट नहीं होता आप इसको माइनस करते जाओगे। फिर चले गए 2500, तो कितने बचे हमारे पास 2500 कितने वाले 59 वाले। फिर चले जाएंगे कितने 3000, कितने बचे 56। समझ रहे हो? तो आपको पहले 87 यूनिट तक 100 यूनिट तक करना है। तो 87 हो गए क्या, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर कितने चले जाएंगे हमारे 1500, फिर कितने चले जाएंगे 1500। लेकिन 1500 अगर मैं पूरे दे दूंगा तो 9000 हो जाएंगे, 1500 पूरे दे दूंगा तो कितने हो जाएंगे 9000। तो मैं क्या करूंगा वर्ड से कि इसके अंदर हमें कितने 300 बचा लेने हैं। तो मैं 1500 की जगह पे मैं करूंगा 1200। तो आप देखोगे ये जो सेल यूनिट है ये 8700 यूनिट हो गया है। और क्योंकि ये फीफो चल रहा है तो स्टार्टिंग से बस लेते जाओ अमाउंट को, और ये कितने वाला हो गया 60 वाला हो गया। तो नाउ आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे कितने आएंगे टोटल अमाउंट आप देखिए 62 800, टोटल करते जाइए 49 500 और 1200 प्लस 5200 कितने हो गए 1200 52, अरे 1200 2559 14 1 47 500 3000 56 168 और 1200 इंटू में 60 72,000। अब कुछ बच्चों को ना यहाँ 1200 समझ में नहीं आया होगा, तो मैं कह दूं कि 8700 पूरे करने में सिर्फ 1200 ही कम थे, और अगला स्लॉट जो आ रहा था वो आ रहा था 1500 का। तो अगर मैं यहाँ 1500 लिखता तो ये 9000 हो जाता, जबकि मैं 87 करना, तो इसलिए 300 घटा के मैंने ये वाला कर दिया पार्ट, ठीक है। तो ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितने आ गई 49,500 62,400 147,500 168,000 और 72,000। ये आ गया 499,400। ये क्या आ गया हमारे टोटल आ गए। टोटल क्या आ गए हमारे जो बेचे हैं। अब हमें निकालना पड़ेगा इशू के बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक बट ऑब्वियस है कि कितने थे 1300। तो 1300 में कौन से बचे होंगे सारे के सारे 300 तो इसके बचे होंगे। 300 कितने रुपए रेट वाले होंगे 60 वाले होंगे, और बाकी कितने वाले बचे होंगे 1000 बचे होंगे। 1000 कितने वाले बचे हमारे पास 65, तो ये हो गए 65,000 और ये हो गए हमारे 18,000। तो 65,000 और 18,000 कितने हो गए हमारे 65 और 15 80 और 83। ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। तो इसका कोई स्पेसिफिक आपको फॉर्मेट फॉलो नहीं करनी, बस इस तरीके से बना के दिखा सकते हो। मैंने फीफो मेथड कर दिया। ये देखिए आप किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो बता सकते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक इज 77 कैसे आएगा 1065 तो वही हो गया 300 इंटू में 6 60, 300 इंटू में 60 18,000 नहीं 83 आएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो इसमें। पीरियोडिक वाले में क्या करना है हमें फिर से देखिए, सबसे पहले आपको सेल कितने करने उस यूनिट को अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक आपको निकाल लेना है। बस वेटेज में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, परचेज की भी डिटेल लिखनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि आपको एक प्राइस लास्ट में निकालना पड़ेगा वेटेड का क्या आता है। चलिए ठीक है, आ जाइए। इसी सवाल को फिर से हम दोबारा करते हैं। हमारा यहाँ पे कनेक्ट है, इसको पहले ब्लूटूथ बंद करो, यहाँ से आ जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। और इसी सवाल को अब मैं किस मोड में करने वाला हूं लीफो, इसी को करेंगे अब लीफो के हिसाब से। तो ये वाला पोर्शन हमारा बदल जाएगा। क्यों बदलेगा सर? और अगर मैं बताऊं ना तो इसलिए बदलेगा क्योंकि हम अब जो बेचेंगे वो लेटेस्ट बेचेंगे। अब क्या बेचेंगे हम लेटेस्ट, क्योंकि लीफो के अंदर क्या होता है नए वाले को पहले बेच दो जो सबसे लास्ट में आया है। तो अब करने वाले हैं हम लीफो। लीफो के अंदर अगेन क्वांटिटी और रेट और अमाउंट, ठीक है ना। डेट वाइज अगर डेट तो होगा नहीं, डेट हमेशा मंथ का एंड ही होगा, क्योंकि हम जब इशू करेंगे तो कुछ नहीं पता, तो नवंबर है तो डेट डालना चाहते हो तो 30/11/2000 जो भी दे रखा हो, हमारा 21 है तो 21 कर देते हैं। अब भाई सबसे पहले इशू की हम बात करें तो कितने यूनिट इशू करने हैं आपको 8700 यूनिट इशू करने हैं।
और आपने देखा होगा कभी भी जो इशू करते हैं उसका कभी रेट देता है क्या? नहीं देता, वो तो लीफो फीफो के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो लीफो में सबसे पहले मैं 1000 यूनिट बेचूंगा, फिर बेचूंगा 1500, यानी लेटेस्ट से चलेगा हमारा। तो पहले कितने यूनिट आ गए हमारे? 1000। कितने वाले आ गए? 65 वाले, तो 65,000। फिर उसके बाद और ले लेते हैं 1500, जब तक 8700 नहीं हो जाते। तो 1500 कितने वाले ले लेंगे हम? 60 वाले। फिर ले लेंगे 3000, तो देखो अब 5500 ही हो गए हमारे, 3056। उसके बाद फिर ले लेंगे हम, मतलब 1300 यूनिट छोड़ देंगे, तो 8500 यहां से छोड़ेंगे, फिर 2500 भी ले लेंगे। 2500 कितने वाले ले लेंगे? 59। 1300 यूनिट छोड़ना है ना, और लास्ट के 1300 छूटेंगे, तो 800 ये वाले छोड़ देने हैं क्योंकि 1300 क्लोजिंग स्टॉक है, और 500 इसमें से छोड़ देने हैं हमें। तो अब 2500 के बाद 1200 नहीं लेना, 1200 की जगह हमें कितना लेना है? 8700 और 57। तो इसका जब टोटल करोगे ना तो आपको 8700 ही देखने को मिलेगा इसका टोटल। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं सर मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 90,000 और 3000 इंटू में 56, तो 168, और 2500 इंटू में 59, तो 147,500। इसके बाद 700 इंटू में 57, तो 39,900 है ना, प्लस कर देते हैं। तो 147,500, 168, 90, 65,000। तो ये आ गया 510, 400, 510, 400। ठीक है, अब आ जाइए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक की हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक कितने थे? 1300 थे। तो जो पहले 300 यूनिट होंगे वो इसमें से बचा होगा, इसमें से 300 यूनिट। ठीक है ना, 300 यूनिट जो है, सॉरी हमारे 1500 थे ना, तो 500 यूनिट इसमें से बचा होगा। तो 500 यूनिट होंगे हमारे 57 वाले, और बाकी 800 यूनिट माने जाएंगे कौन से? 62 वाले। तो 62 इंटू में 800, तो ये आ गया 49,500। भाई आंसर तो अलग ही आएगा इसका, ऐसा थोड़ी सेम आ जाएगा। और ये आ गया हमारा 28,500। तो टोटल आ गया हमारा 28,500, 49,500। तो ये देखो अब 78,000 आ रहा है। पिछले सवाल में कितना आ रहा था हमारा? 83 आ रहा था, अब क्या आ गया? 73। तो देखो मेथड बदलने की वजह से हमारे क्लोजिंग स्टॉक पे भी फर्क पड़ा है। और मैंने आप सभी स्टूडेंट को बोला है कि कैलकुलेटर आपको अलाउड है। अच्छा हाँ, 600 आ रहा है, 100 ही आएगा ये, 49,600, ये 100 ही आएगा। ठीक है सर, ऑन कैलकुलेटर हाउ कैन आई सम multiply and different number, and whenever I try to do that multiplication is done on whole number inserted। वो सिंपल सा ग्रैंड टोटल का बटन होता है आपके इस पे। जैसे कि आप, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि हम बार बार जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इसको प्लस कर रहे हैं, इसमें काफी टाइम जा रहा है, तो कोई ऐसा शॉर्टकट है कि हम मल्टीप्लाई करें और ये टोटल भी हो जाए? ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो जैसे मैं क्या करूंगा, 1000 इंटू में 65, ठीक है ना, इसके बाद प्लस और इक्वल टू दबा देना है आपको, प्लस करके इक्वल टू, तो वो मेमोरी में चला गया। तो उसके बाद 1500 इंटू में 60, फिर प्लस, फिर इक्वल टू कर दो, फिर 3000 इंटू में 56, फिर प्लस और फिर इक्वल टू। ध्यान देना, ये आप खुद भी करके देखना। फिर 2500 इंटू में 59, फिर प्लस, इंटू नहीं करना, प्लस और फिर इक्वल टू, और फिर इसके बाद 700 इंटू 57, फिर प्लस का सिंबल दबाना है, प्लस और इक्वल टू। ठीक है, अब ये सारा कर लिया। अब सिंपली क्या करना है आपको? जीटी करना है। तो देखो 5, 10, 104 आ गया, मैंने दोबारा प्लस करने की चक्कर ही नहीं है। तो ये हमारा सिंपल सा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ये कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आपने कई बार मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू की जगह पे मल्टीप्लाई या कुछ ऐसे बटन को प्रेस कर दिया तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे एरर आ जाता है। तो इसलिए मैं अलग अलग ही करके दिखाता हूं आपको। हाँ, कैलकुलेटर पे काफी सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है। जैसे जैसे बीकॉम में आगे बढ़ोगे तो जितने भी कैलकुलेटर में आपको की दिख रहे हैं सारे यूज करने सीखेंगे। लेकिन अभी बताना थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है कि स्टूडेंट अभी कैलकुलेटर पे फिंगर तो फिट करे, उसके बाद सीखेंगे। हो गया? यहां तक क्लियर है? बताओ, दो मेथड्स हमने कर लिए, किसी को इसमें डाउट? चलिए आगे बढ़े।
अब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेटर पे ना बहुत कुछ किया जा सकता है। आप जैसे लोग वगैरह का टेबल वगैरह यूज करते थे, यहाँ पे जब मैथ्स पढ़ोगे ना, बिजनेस मैथ्स, तो टेबल वेबल कुछ नहीं चाहिए। बड़े से बड़े डिजिट आप कैलकुलेटर पे, बड़े से बड़े रूट को कैलकुलेटर पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बड़े से बड़े पावर को कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वहां पे तो आपको इसलिए लॉन्ग टेबल या बड़ी सारी चीजें मैथमेटिक्स में मिल जाती थी, क्योंकि आप मैनुअल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कैलकुलेटर पे पॉसिबल है, तो आपको टेबल की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी, जो कि आप सेमेस्टर 3 में जब आप मैथ्स पढ़ेंगे, और सेमेस्टर 3 में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बड़ी सारी चीजें सीखेंगे। इनफैक्ट सेमेस्टर 1 के अंदर जब मैं करवाऊंगा आपको एक चैप्टर, तो वहां पे भी ये टेबल, ये फ्यूचर वैल्यू बनाना सिखाऊंगा मैं वहां पे। कौन सा चैप्टर है हमारा? लीज वाले चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हमारा करेंगे कौन सा? थर्ड मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। अब देखो, इसको चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका एक ही है, जो मैंने कराया, एक बार समझा, उसको नोट डाउन किया, फिर इसी सवाल को बिना देखे करोगे, डेफिनेटली आपका आंसर, आउटकम आ जाएगा कि क्या है। वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज में आपको प्राइस चाहिए कि भैया क्या है, इसमें तो हमने ऐसे चल लिया या ऐसे चल लिया, वेटेड एवरेज का आपको प्राइस चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहां पे परचेज की डिटेल बनानी पड़ेगी, क्योंकि परचेज में टोटल यूनिट होगा। ये स्टार्टिंग में मुश्किल है, एंड में इजी हो जाता है ये। सबसे पहले मैं अगर परचेज की बात करूं, क्वांटिटी और रेट और टोटल, ठीक है ना। तो हमने कितने यूनिट खरीदे? 800, और रेट क्या था हमारा? 57। तो कितने का पड़ गया हमारा? 800 इंटू में 57, 45,600 का, ठीक है, 45,600 का। इसके साथ मैं चाहता हूं कि एक और कॉलम बना दूं, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। एक बैलेंस का भी कॉलम बना लेते हैं, यहां पे बैलेंस का कॉलम बेटर रहेगा, प्रॉपर ही कर देते हैं। चलो, 49,600, ठीक है। अब बैलेंस के अंदर देखा जाए तो फिर से अगेन क्वांटिटी, रेट और टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास बैलेंस में भी यही रहेगा, 800, 62, 49, 600। फिर से हमने परचेज किया, कितने यूनिट परचेज किया हमने? 1200। तो 1200 यूनिट जो परचेज किया, कितने रुपए का? 57 का। तो अगर देखा जाए तो 1200 इंटू में 57, तो 68,400। अब जो ये यूनिट होगा बढ़ जाएगा, ये कितने यूनिट हो जाएंगे पता है? 2000। और जो ये अमाउंट होगा वो भी बढ़ जाएगा, 49,600, और प्लस कर दोगे आप 68,400, तो ये हो जाएगा 1,18,000। अब डिवाइड करोगे 2000, तो एक न्यू रेट जनरेट होगा, दैट इज 59। क्या रेट जनरेट हुआ हमारा? 59 हुआ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 12 के बाद। इसको शॉर्टकट भी किया जा सकता है, लेकिन अभी आप ऐसे लॉन्ग प्रोसेस से ही करिएगा। फिर से हमने कितने? 2500 यूनिट खरीदे हैं, 2559 का। तो इसकी कीमत बनती है 2500 इंटू 59, 147,500। तो मेरे पास टोटल हो जाएंगे 4500 और प्लस 1,18,000, ये बन जाएंगे हमारे पास 26,550, ठीक है ना, 26,550। अगर डिवाइड कर दें 50, डिवाइड कर देते हैं 4500 से, तो रेट अगेन 59 ही आया है, क्योंकि अगला भी हमारा 59 ही था, तो ये भी 59 आ गया, क्योंकि रेट में कुछ फर्क थोड़ी आएगा। इसके बाद 3000 यूनिट, अब यहां फर्क आ जाएगा, ये 56 का हो गया, तो 3000 इंटू 56, तो ये आ गया 168। अब टोटल हो जाएगा 7500, और ये आ जाएगा हमारा 168 प्लस 265500, अरे 265500 और 168, तो ये आ गया 433,500, 433,500 डिवाइडेड बाय 7500। अब रेट देखो 57.8 आ गया। अब इसके बाद 3000 के बाद 1500 खरीदा, किस रेट का खरीदा आपने? 1560 का। तो कितने हो गए? 90,000। तो 1500 और ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे? 9000। 9000 में 90 प्लस में 433,500, 523,500 डिवाइडेड बाय 9000,
तो ये आ गया हमारा 58.16, ठीक है। इसके बाद लास्ट यूनिट कितने खरीदे, 1000, किस रेट के, 65, तो कितने हो गए 65,000। तो 65,000 और ये हो जाएगा टोटल 10,000 और 65,000 प्लस में 523,500, तो ये आएगा 588,500। बार बार वही काम करना है, 588,500 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे कर दूं मैं 10,000, तो ये आ गया 58.85। अब सब कुछ इसी से होना है, 58.85 से ही होना है सारा का सारा काम। अब मेरे से पूछोगे भैया सेल की वैल्यू कितनी है, तो अब ये काम मुश्किल है। अब देखो सारे काम कितने आसान हो जाएंगे। मैं कहूंगा इशू की वैल्यू जो होगी वो होगा हमारा 8700 इंटू में 58.85। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक पूछते हो तो 1300 इंटू में 58.85, दैट्स इट, खत्म। यहां पे हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 511,995, 1300 58.85, ये आ गया 76,505, क्योंकि सेम प्राइस। तो यहां पे ना हमें एवरेज प्राइस निकालना मुश्किल है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये आसान तरीका हो सकता है, हो सकता है। आप सभी को यहां मल्टीप्लाई करिए और जो भी डिजिट आता है आपका उसको टोटल 10,000 से डिवाइड कर दीजिए एक बार में। मतलब एक बार ही सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किए थे। अगर पिछले सवाल में देखें तो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको फिर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि सपोज करो हमारा ये कितना आ रहा है, 5 10 400 और प्लस 78,100, टोटल ये आ रहा है 588। अगर देखो तो इसी को बस 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये शॉर्टकट आ जाएगा 58.58, जो कि मैंने यहाँ निकाला भी है 58.58। तो आपको इतने शॉर्टकट में मत जाना। अभी प्रैक्टिस के पर्पस के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली पूरे डिटेल में लेके चलना है। क्या दूसरा भी बता दूं शॉर्टकट? चलो बता ही देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिर बुक में देखोगे फिर बोलोगे सर ये आसान है, आपने पता नहीं कैसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये देखिए शॉर्टकट की अगर बात करें वो भी वैलिड है, ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। आ जाइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कर लेंगे। टोटल अमाउंट कैसे कर लेंगे हम, परचेज का, कि भैया परचेज कितने का किया है टोटल। तो भैया 800 इंटू में 62, 1200 इंटू में 57, 2500 इंटू में 59, 3000 इंटू में 56, 1500 इंटू में 60 और 1000 इंटू में 65। तो टोटल आ गया 65,000, 90,000 और ये कितने आ गए 168 और 2500 इंटू में 59, ये आ गया 147,500, 1200 इंटू में 57, 68,400, 800 इंटू 62, 800 इंटू 62, 49,600। ये मैं सभी के आगे इक्वल टू लगा लेता हूं। पहले ये समझ में आया, अब इसका हम टोटल कर लेंगे। इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 49,600, 68,400, 147,500, 168,000, 90,000 और 65,000, 588,500 आ गया। अब भाई ये कितने यूनिट का है, यूनिट का भी टोटल कर लो। तो यूनिट कितने हमारे 10,000 है। तो अगर आप 10,000 यूनिट खरीदने में 5,88,500 एक्सपेंस कर रहे हो तो एक यूनिट का प्राइस निकल सकता है। तो वेटेड एवरेज प्राइस क्या होगा हमारा सर, 588,500 और डिवाइडेड बाय कर दो 10,000, दैट इज 58.85। अब इसी से सबको मल्टीप्लाई करना है। इशू करोगे तो इशू कैसे करोगे, 8700 इंटू में 58.85 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, 1300 इंटू में 58.85। तो इसके अंदर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कम है और दूसरे पीछे जो सवाल किया था इसके अंदर फॉर्मेटिंग क्या था हमारा थोड़ा
ज्यादा था, ये वाला कॉम्प्लिकेशन ज्यादा था। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल।